मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षकों के सम्मान में रविवार को मिलन से सम्मान समारोह का आयोजन महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व विधान पार्षद सदस्य के द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, बीपीएससी शिक्षक, विद्यालय सहायक और परिचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व विधान परिषद सदस्य से भावी प्रत्याशी तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ने सभी शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि समारोह का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना और शिक्षा क्षेत्र में संवाद और एकता को मजबूत बनाना है। एक नया इतिहास रचा गया है। मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे राजकीयकृत विद्यालय हो या उत्क्रमित विद्यालय हैं, उसमें कार्यरत विद्यालय परिवार के परिचारी से लेकर प्रधानाध्यापक तक सबको बुलाया गया है, सबको सम्मानित किया गया है। टुकड़े टुकड़े में सम्मानित होते थे। उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापिका जो बनी थी उनको सम्मान किया गया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो टीआर 1 के थे, जो टीआर 2 के थे, जो टीआर 3 के थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने, वो भी सम्मान के हकदार थे, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया। मैंने सोचा कि जो सम्मान के हकदार हैं सबको सम्मान दिया जाए और इसी उद्देश्य से सबको बुला के सबको सम्मानित किया गया। और आज के दिन में शिक्षक अपने को ठगा महसूस करते हैं। 6 वर्षों से जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षकों का कोई काम नहीं हो रहा है। आज डीओ ऑफिस में, डीपीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार का आलम है। शिक्षकों की जो समस्या है उसका निदान नहीं होता है, उसको वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन विसंगति है, उसको समान काम का समान वेतन का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये सारी समस्याएं शिक्षकों का है, इसलिए हमने आज बुलाया है, उस पर बेहद चर्चा की है और आगे इस सब काम को किया जाएगा। उनका जो भी समस्या है, सब समस्या को निदान कराने का हम निर्णय लिए हैं। सब बैठ के मिलकर निर्णय लिए हैं, उसका हम निष्पादन करेंगे। चाइनीज वेतन जो है सरकार दे रही है, बिल्कुल उसको किस नजरिए से आप? शिक्षकों का समान वेतन, मतलब शिक्षकों का वेतनमान एक फिक्स है और वह वेतनमान नहीं देके उससे कम स्तर पर एक नया वेतनमान बना के सरकार की है, जो कहीं से नहीं है। वेतनमान का जो रूल है या जो वेतनमान का फ्रेम है, उस फ्रेम में वो वेतनमान है नहीं। वो अलग से एक वेतन बना दिया गया कि आप हेडमास्टर हुए तो आपको हम 30,000 देंगे, जबकि उनको 60,000 मिलना चाहिए, उनको मिलता है 30,000। तो ये चाइनीज वेतनमान नहीं तो और क्या है। जो शिक्षकों का जो जनप्रतिनिधि है, क्या इन बातों के लिए क्या आवाज नहीं उठाते? शिक्षकों की समस्या का, शिक्षकों की समस्या पर यह आवाज उठाते तो यह निदान होता ना। कोई निदान होता ही नहीं है। जब छोटी छोटी बातों विद्यालय में कोई झंझट हो उसका निदान, ऑफिस में कोई काम हो उसका नहीं होता। अगर कोई मैटरनिटी लीव में कोई महिला गई, 9 महीना का उसको मैटरनिटी लीव, उसका पूर्ण वेतन मिलना चाहिए। वेतन है, उसका नियम है, उसको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उसको वेतन नहीं मिलता। साल भर, 2 साल, 3 साल दौड़ती है, पैसा का डिमांड होता है, उसके बाद भी उसको नहीं होता। तो जनप्रतिनिधि का काम है सब देखना है, जो समस्या है उसका निदान करना है। शिक्षकों ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 500 शिक्षक नेता उनको भी बढ़ चढ़ के योगदान किया। देखिए, ग्रेजुएट कंसेंसी और टीचर कंसेंसी में अलग है। तो शिक्षकों को ही करते हैं वो अलग बात है। उनको तो बात बृहद करना है, उनको तो सारे ग्रेजुएट का बात करना। चूँकि शिक्षक ग्रेजुएट हैं इसलिए उनका मतदाता होते हैं। और ख़ास करके जो टीचर कंसेंसी का जो है शिक्षक, वो सेकेंडरी स्तर से होता है। प्राइमरी और मिडिल का शिक्षक हमारे वोटर नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्तर से ऊपर का कॉलेज का, हाई स्कूल के अलावा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ओवरसियर कॉलेज, जितने कॉलेज हैं सेकेंडरी स्तर से ऊपर के, उसके जो शिक्षक होंगे वही शिक्षक का वोटर होंगे, वो ग्रेजुएट के वोटर होंगे। धन्यवाद।